पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने यही कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। In Pakistan, 90% of all beggars arrested in the foreign countries are Pakistanis. और जरा ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। नहीं मिलता। मेरा अपना एक दोस्त गया हुआ है मलेशिया। अच्छा। उसने आई थिंक 1 साल हो गया ऐसे ही गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कोई जॉब नहीं, कुछ पैसे मस्जिद में जाके पैसे मांग लेता है। कि पाकिस्तान में रहते हुए आपने चिकन के नाम पर गधे का गोश्त भी खाया है, ये हमारे पाकिस्तानियों ने ही बेचा है। पता चला कि यहाँ इशारे पे जो है वो एक अंकल भीख मांगते हैं, लोगों से जो है वो भीख मांगते हैं, लेकिन उनके पास अपना जाती 10 मरले का घर है। इसके अलावा उनके पास गाड़ी भी है, उन्होंने अपने घर में नौकर चाकर भी रखे हुए हैं और बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल है, लेकिन फिर भी जो है वो रोजाना यहाँ कर लोगों से भीख मांगते हैं। तो मुझे पता चला कि भीख मांग कर जो है इन्होंने इतनी अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह और अपनी चीजें वगैरह जो है वो बनाई है। मेरा नाम है शौकत भिखारी, मैं रोज का 1000 मुल्तान में कमा रहा हूँ। शौकत भिखारी मुल्तान की सड़कों का शहजादा बन गया, भीख मांग कर अपना कुल बैलेंस बना लिया है। 48 लाख मेरी 2 कोठियां, 1 करोड़ की मेरी बीमा है। जेरी चास पिन्ना की ये भी कहना, वो हमारा दिल बेईमान हो जाता है, इसी वजह से हम करते हैं। पाकिस्तान की अवाम है, नाम मुसलमान है, सबका दिल बेईमान हो जाता है। वो कहते हैं पैसे आ जाए सिर्फ मेरे पास। चले जी, सुबह से रात हो गई है और चाचे ने जो है आज हमें घुमा के पागल कर दिया है। अभी भी चाचे की एक्टिविटी ये है कि दुकानों के ऊपर जाकर जो है वो पैसे पूसे मांगी जा रहा है और बाहर जैसे कि आप देख रहे हैं कि शाम हो गई है और चाचे ने तकरीबन कम से कम 8-9 घंटे जो है आज पैसे मांगे हैं लोगों से। हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो हो गया। वो देखे जी, गाड़ी जो है एक आई है, ये देखे जी, बाबा जी जो है वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। गाड़ी में बैठ कर जो है वो जा रहे हैं। एक फकीर इंसान जो सुबह तो जो है वो लोगों से तकरीबन 8-9 घंटे हो गए पैसे मांगते हुए, अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी में बैठकर जो है वो जा। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी बंदा में। तो भाई ऑफिशियली पाकिस्तानी भिखारियों का एक्सपोर्टर बन गया है और सारे मुल्कों में पाकिस्तान भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है। खुद भी उसका जो पीएम है वो बोलता है मैं मांगने आया हूँ। हमारे पीएम ने भी कहा भाई कि हमने पाकिस्तान को कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। तो आइए इसी पे वीडियो देखते हैं बिहारी एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्री का और मजे लेते हैं। हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है अपना कि हम ऐसा ही कर रहे हैं और शुरू से ये हमारा चेंज नहीं। अभी तक हम चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हैं जैसे हम थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए। क्यों? देख साहिर बिल पाकिस्तान, आप भी ये कि हम भी यही कहेंगे, बिल पाकिस्तान। मेरे बच्चे कल जिद कर रहे थे मामा हमें कपड़े दिला दे। मैंने कहा किस बात की है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, आटे महंगे हैं। फिर से बात सुने, वो लाइट भी नहीं आती और 1 मिनट के लिए आती है, ठीक है, 15 मिनट के लिए इस तरह लाइट आ रही है तो बड़ा ज़्यादा होती है। तो वो कह देते हैं जनाब 1 घंटे के लिए आएगी, उसके बाद 3-3 घंटे कोई पता नहीं होता। ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो आप यकीन मानेंगे, बोलेंगे पैसे कलेक्ट करें, ठीक है। ये आवाम की जिम्मेदारी नहीं है। सही है। तुम कहते कि ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा, हम सारे यहाँ से चले जाएं, छोड़ दें ये मुल्क, हमेशा अगले पीछे मुड़ के भी ना देखें। जितना हमें तंग किया इस पाकिस्तान ने, जितने हम तंग इस पाकिस्तान से, लोगों के दुख देखते हैं, लोगों के रोने देखते हैं, लोगों के दर्द देखते हैं, दिल दुखता है, दिल रोता है हमारा। तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, ठीक है, हम सब गलत हैं कि ये दुबई ने ना तकरीबन ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं। इंडिया में एक आधार कार्ड बना हुआ है, अच्छा, जिसके ऊपर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबको राशन मिलता है, अच्छा, महाना, ठीक है, और ये पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है, ठीक है। गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है, नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना उसकी अपनी बात है, ठीक है। लेकिन आप मेहनत करके कामयाब हो ना, चोरी करके तो अगर कोई काम तो है ही गलत, वो तो गलत है। सऊदीया के तरह हाथ काटो, ठीक है, हाथ काट दें, हाँ,
ठीक अल्लाह का कानून है ना, कानून चाह रहे हो ना तो अल्लाह का कानून है, ठीक हो काटो हाथ। खुद एक गनमैन हूँ, मैं आपको अपनी बात बताऊं, कल शाम की बात है, ठीक है, मैं यहाँ पर आया हुआ था काम से, ठीक है, मैंने कुछ सामान लिया, मेरा किसी ने वॉलेट निकाला, साथ में आईफोन सेट भी निकाला। ओहो, यानी पाकिस्तान में भी ये चीजें हो रही हैं और फिर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आदत पड़ गई है, आदत हमें पड़ गई है। ठीक हो अब गया। आप खुद सोच लें कि मैं उस बंदे के ऊपर इतना फोकस कहाँ से करूँ, मैं उस बंदे को इतनी ज्यादा भीड़ में कहाँ से ढूंढ करूँ। अच्छा, एक चीज मुझे नहीं समझ आती, जिससे बात करें पाकिस्तान में हर बंदा कहता है मेरे साथ ये इशू चल रहा है, और पाकिस्तान में मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि कर कौन रहा है, आप भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, क्राइम। सही बात है, ये लोग सारे ही क्राइम में मिले हुए थे, कौन कहेगा कि मैं कर रहा हूँ, सारे के सारे चोर हैं। इसलिए इतने ज्यादा चोर हो गए हैं कि बाहर में जो 90% जो भिखारी हैं वो जो है वो पाकिस्तानी है। सोचने वाली बात है, जब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही भिखारी है, बोल रहा मैं मांगने नहीं आया, तो फिर तो जनता तो भिखारी होगी, ना लाइट है, ना आटा है, ना रोटी, कुछ तो नहीं है, तो फिर भीख ही मांगेंगे। जाहिर सी बात है, उन लोग का जो बिजली का बिल है वो सुनता हूँ मैं 78,000 80,000 ऐसे आ रहा है, तो एक नॉर्मल आदमी जो कमा रहा है उसके लिए देना तो नामुमकिन है भाई। इससे अच्छा वो लोग बिना लाइट के रहेगा। और दूसरी बात है, जो भीख मांग रहा है उसे ज्यादा पैसे भी मिल रहा है। आप देखो, 2 भिखारी दिखाया जिसका कि मतलब 2-2 मंजिला इमारत है। सोचने वाली बात है कि 2 मंजिला घर होना बहुत मुश्किल काम है नॉर्मल आदमी के लिए, भीख मांग के कमा ले रहा, तो कोई क्यों ना विदेश में जाके भीख मांगे, वो उन लोगों को ज्यादा आसान काम लगता है। अभी मैंने सऊदीया का वीडियो देखा, वहां से पकड़ पकड़ के पाकिस्तानी को फिर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे कंट्री, कि भाई सब डिपोर्ट हो जाओ, इतना ज्यादा भीख मांगने के लिए तुम लोग आ गए हो। तो पाकिस्तान का हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और आने वाले समय में बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान बनने वाला है। आप देख लीजिए जैसा उसका चल रहा है कंडीशन, वो भी इंडिया से लड़ाई कर रहा है और उसके यहाँ भी कुछ नहीं है, ना किसी तरह का मतलब पीएम को भगा दिया है, तो उसकी भी कंडीशन यही होने वाली है। सारे मुसलमान जो भी हैं ये लोग इसी तरह से रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।